हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है H2PT के साथ हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ। पूछ रहे हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये करता क्या है, ये CHO पार्ट को भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा, CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, देखिए कैसे CHO पार्ट को CH2OH में कन्वर्ट करता है। यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। और यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaBH4 से। NaBH4 क्या होता है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता है एक्सेप्ट एसाइल क्लोराइड को छोड़कर। ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड को एल्केन में चेंज करता है। एमीन्स को भी रिड्यूस करता है, याद रखेंगे एमीन्स को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। कैसे करेगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है H+ हीट से। यहाँ पे हीट भी होना चाहिए था। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है H+ हीट से। ठीक है, देखिए जब भी इसका रिएक्शन H+ हीट से करवाया जाए, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, वाटर को बाहर निकल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, वाटर को हमको बाहर निकालना होता है। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे। देखिए जब भी आपके पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्वेश्चन हो, आप क्या करेंगे, OH हटाएंगे वहीं पे प्लस बनाएंगे, जहाँ से OH हटाएंगे वहीं पे प्लस बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर 5 मेंबर की रिंग है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर रिंग में, क्योंकि 6 मेंबर रिंग काफ़ी स्टेबल होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए जहाँ पे प्लस चार्ज है, जहाँ पे प्लस चार्ज है वहाँ पे 1 मानिए, जहाँ पे प्लस चार्ज है वहाँ पे 1 मानिए। ठीक है, जहाँ पे प्लस चार्ज है वहाँ पे 1 मानिए, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके चलिए, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 3 बाउंड को ब्रेक कर दीजिए, 2 3 बाउंड को ब्रेक कीजिए। ठीक है, जहाँ पे प्लस चार्ज है उसको 1 मानिए, 2 3 बाउंड को ब्रेक करिए। ठीक है, 2 3 बाउंड को ब्रेक कर दिए। अब 3 को 1 से जोड़िए, 3 को 1 से जोड़िए, 3 को 1 से जोड़ेंगे और इस प्लस चार्ज को 2 को देंगे, इस प्लस चार्ज को 2 को दे देंगे। क्या करेंगे, फिर से जहाँ पे प्लस चार्ज है उसको 1 मानिए। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 3 बाउंड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और 3 को 1 से जोड़ेंगे, 3 को 1 से जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। देखिए हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, 2 3 बाउंड को ब्रेक किया और 3 को 1 से जोड़ा, 3 को, ये आपका 3 है, 3 को 1 से जोड़ा। ठीक है, और 2 वाले को प्लस दे दिया, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये हो गया 6 मेंबर रिंग। काउंट कीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया 6 मेंबर रिंग हो गया। देखिए जहाँ पे प्लस चार्ज है वहाँ पे CH3 है, CH3 है, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, CH3 है, यहाँ भी CH3 है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए ये अल्फा कार्बन, इसके लिए ये अल्फा कार्बन और इसके लिए ये अल्फा कार्बन, यानी यहाँ पे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। देखिए क्या होगा, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल इस तरीके से। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल इस तरीके से। इन तीनों में मेजर प्रोडक्ट कौन है, जो सबसे स्टेबल एल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वाला सबसे स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। एल्कीन को करिए सर्कल, ये अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा एच, इसके पास 3 अल्फा एच, इसके पास 2 अल्फा एच, इसके पास भी 2 अल्फा एच, 3 3 6 2 8 2 10, इसके पास 10 अल्फा एच है, इसके पास 4 अल्फा एच है। ठीक है, इसके पास केवल 4 अल्फा एच है। ठीक है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये वाला सबसे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब ये 5 मेंबर रिंग हो ना, उसका डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है
तो वो 6 मेंबर रिंग में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। थोड़ा आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन नीट एग्जाम में तो 2-3 साल से आया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 71 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। देखिए जितने भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 71 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है कंसनट्रेटेड H3PO4 के प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। पूछ रहे हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देखिए जब भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्वेश्चन हो, आप क्या करेंगे, OH हटाएंगे बनाएंगे प्लस, OH हटाएंगे बनाएंगे प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब इसके लिए ये अल्फा कार्बन, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, इसके लिए ये अल्फा कार्बन। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट पूछा है, तो ये वाला बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। देखिए क्या होगा, फिर से देखते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, OH हटाएंगे बनाएंगे प्लस, ठीक है। अब इसके लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। इसलिए ये वाला बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये वाला बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पाई सिग्मा पाई क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। ये भी तो एक प्रोडक्ट बना, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये भी तो ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 77 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये CO पार्ट कन्वर्ट हो जा रहा है CH2 में। पूछ रहा है कौन सा रिएजेंट ऐसा कर सकता है, ठीक है। द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन इज, देखिए अगर आप जिंक मरकरी HCl यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्लेमेंजन रिडक्शन। ये करता क्या है, ये CO पार्ट को तो CH2 में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा, यहाँ से दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, 2 हाइड्रोजन इसको देगा, 2 हाइड्रोजन इसको देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 में, ठीक है। अब देखिए लेकिन ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, ये करेगा, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, ये OH को भी नहीं छोड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा Cl में, ठीक है। तो याद रखेंगे, यानी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, NH2 NH2 C2H5 ONA, इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं उल्फ किर्चनर रिडक्शन। क्या बोलते हैं, उल्फ किर्चनर रिडक्शन। ये करता क्या है, ये भी वही काम करेगा, CO को कन्वर्ट कर देगा CH2 में, CO को कन्वर्ट कर देगा CH2 में। ये इसको कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बेसिक मीडियम में काम करता है, ये बेसिक मीडियम में काम करता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी बेस है, इसको ये कुछ नहीं करेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 में। कैसे करेगा, यहाँ से 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 2 हाइड्रोजन इसको देगा, 2 हाइड्रोजन इसको देगा, ठीक है। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप रेड फास्फोरस HI यूज करते हैं, रेड फास्फोरस HI यूज करते हैं, ये तो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये तो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा। देखिए इसको कैसे करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, ठीक है। इसको भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा, इसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सभी को रिड्यूस कर देता है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। याद रखेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एस्टर, ये किसी को भी नहीं छोड़ता है, सबको एल्केन में रिड्यूस कर देता है। रेड फास्फोरस HI, इसको याद रखेंगे। अगर आप LiLH4 यूज करेंगे, ठीक है, ये अगर आप LiLH4 यूज करेंगे तो ये करता क्या है, इसको कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में, इसको कन्वर्ट कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।